सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, ये अभी जो पेपर हुआ था 10वीं कक्षा का 2020 आरबीएससी में, तो इसका मैं आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इसका हल कैसे करना था। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हमें मिले हैं। वैसे तो मैंने सभी चैप्टर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए थे, तो इनका हल मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इस पेपर को सॉल्व करना था। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है सूत्र निखिलम से 105 का हमें वर्ग ज्ञात करना था। तो इसमें देखिए सूत्र निखिलम से आपको यहाँ पर 105 का स्क्वायर ज्ञात करना था यानी वर्ग। तो इसमें आधार आपको लेना था और विचलन हो जाता यहाँ पर 5, और सूत्र है ये संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर संख्या और विचलन रखना था, यहाँ पर विचलन का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाता यहाँ पर 11,025। तो इस तरह से आपको सरल करना था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में एक समीकरण दी गई है। इस समीकरण को हम सूत्र प्रावर्त्य से सरल कर सकते हैं। यहाँ पर समीकरण को हम सरल करेंगे तो 2x + 4 बराबर 7x + 14 आ जाएगा। यहाँ पर a b c d के हम आपको मान ज्ञात करने थे। a का मान 2 जाएगा, b का 4, c का 7 और d का 14। तो ये मान हो जाएगी। उसके बाद में आपको ये सूत्र लिखना था x बराबर d - b बटे में a - c। सूत्र में आपको मान लिखना था और गुणा भाग करना था, तो इसका आंसर आ जाता -2। उसके बाद में एक तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो है HCF LCM वाला, कि दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया गया था और HCF दिया गया था यानी कि 18 दिया गया था और LCM हमें इसमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमें LCM ज्ञात करने के लिए इसमें 18 का हम भाग दे देते तो इसका मान आ जाता 720। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें हमें दिया गया है 3 cos 30 डिग्री माइनस में 4 cos क्यूब 30। तो इसमें सिर्फ आपको cos 30 और यहाँ पर भी cos 30 का मान सारणी से लिखना था आपको। सारणी मैंने आपको बताई है किस तरह से आपको सारणी है वो बनानी है, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है एक वीडियो में। तो यहाँ पर इसमें ये 3 गुणा में हो जाता है और cos 30 का मान लिख देते, यहाँ पर 4 इसके गुणा में हो जाता है और cos 30 का क्यूब कर देते। cos 30 का मान लिख के इसका क्यूब करना था, और वैसे ही आपको जो गुणा भाग है वो करना था। यहाँ पर माइनस हो जाते, दोनों संख्या सेम है, तो इसका आंसर 0 आ जाता है। उसके बाद में 5 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें आपको यहाँ पर सेक 36 दिया गया था, और नीचे वाले को हम चेंज करेंगे, संख्या को सेक लिख सकते हैं क्योंकि कोसेक था वो। तो इसको सेक 90 - 54 करेंगे, सेक 90 - 54 करेंगे और यहाँ पर सेक 90 - 36 करेंगे। तो ऊपर नीचे की संख्या क्या है, बराबर आ जाएगी। यहाँ पर एक दूसरे से इनको काट देंगे तो 1 - 1 आएगा, इसका भी उत्तर 0 आ जाएगा। उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन था उसमें हमें वो बताना था। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसका आंसर परिकेंद्र होता है। तो इसमें लिखा किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है, तो उसका सिर्फ आंसर लिखना था आपको, परिकेंद्र होता है। 7वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक चित्र बनाना था। ये इसका केंद्र हो गया और इससे ये 13 सेंटीमीटर कोई दूर बिंदु है वृत्त से, ये स्पर्श रेखा हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास में एक बनता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आपको इसको सरल करना था। ये कर्ण भुजा हो गई, ये लंब और ये आधार हो गया। तो इनको आपको पाइथागोरस प्रमेय से सरल करना था। इसका मान आता 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमें ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें 4 से छोटे अंक के, तो 5 जो होता है उसमें टोटल अंक 6 होते हैं। तो 6 अंक में से हमें 4 से छोटे अंक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 होते हैं, यानी कुल अंक कितने हो गए, 3 हो गए। और 5 से में टोटल अंक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 3 ऊपर आ जाता और 6 नीचे आ जाता, 3/6 होता है, यानी इसकी प्रायिकता कितनी आती, 1/2 आ जाती। इसकी मैं आपको PDF लिंक है वो दे दूँगा, आप सभी जो मैंने इसको हल किया है तो आप वहाँ से डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन था, उसमें PUC का हमें नाम लिखना था। सिंपल क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट कहते हैं, ये आपको इसका आंसर लिखना था। 10वां क्वेश्चन है, उसमें हमें सिग्नल वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार 3 मिनट में पहला और 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा सिग्नल पार करती है। तो जो 13वां सिग्नल में कितने समय में पार करेगी, तो यहाँ पर एक वो बन जाती है हमारे पास में समांतर श्रेणी 3 6 9 की। प्रथम पद A 3 हो जाता है,
डी का मान यहाँ पर हम A2 माइनस A1 कर लेते हैं, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस करके डी का मान आ जाता। और 13वां सिग्नल जो A13 A प्लस 12D लिख सकते थे, या n में वो लिखेंगे n A प्लस n माइनस 1 गुणा डी, तो एक ही बात है ये। तो यहाँ पर हमें डी और ए का मान लिखते तो इसका आंसर आ जाता 39। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें प्रावर्त्य वाला है। तो इसमें भाग देना था प्रावर्त्य से। तो प्रावर्त्य में देखिए सबसे पहले हमारे पास में भाजक क्या है 123, तो यहाँ पर 123 लिख दिया। अब 123 में आधार लेना था, तो आधार हम 100 लेंगे क्योंकि 123 है वो 100 के पास की संख्या है। और उसके बाद में विचलन कितना हुआ, तो हमारा भाजक है आधार से कितना ज़्यादा है, +23 ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमने भाजक लिख दिया, यहाँ पर विचलन लिख दिया। प्रावर्तित अंक का मतलब होता है कि वो अंक जो हमारा विचलन है तो उसका ही हम माइनस करके लिख देंगे यहाँ पर। तो अब इसमें आधार में 2 0 है, तो लास्ट वाले कॉलम में 2 संख्या रहेगी इसमें से, और 148 है वो बीच में आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर भाग देंगे, तो पहली संख्या को सेम टू सेम उतारेंगे और इसका हम इससे गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर फिर माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 को इससे माइनस करेंगे, गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सरल करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद में देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर में हमें एक प्रीमिय संख्या दी गई 7/80, इसका दशमलव प्रसार बताना था आपको। तो दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, अगर ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का अगर है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में माना कोई संख्या है 7/80, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखिए प्रीमिय जो संख्या होती है उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने p/q से अगर इसकी तुलना की जाए तो p का मान 7 हो जाएगा और q का मान 80 हो जाएगा। अब 80 के जो नीचे वाली संख्या 80 उसके अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है या नहीं। तो यहाँ पर 2 इसके जो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात तो हमारे पास में 4 आ गई, 5 की 1 आ गई, यानी इसके रूप का हो गया ये। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। उसके बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर त्रिज्या हमें दी गई है, थीटा का मान दिया गया है, तो चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। फॉर्मूला है πr θ/180 लगाना था और इसमें मान रख के आपको सिंपल सरल करना था। इसका मान आता 22 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमें व्यास दिया गया है, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और तिर्यक ऊंचाई दी गई है l बराबर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला लगाना था, जहाँ पर पाई का मान 22/7 हो जाता, r का मान यहाँ पर 7 हो जाता और l दी गई है, तिर्यक ऊंचाई 25 दी गई है। तो सिंपल आपको मान लिखना था और सरल करना था, जोड़ भाग की जो भी है गुणा भाग वो करना था, और 704 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि एक सीधे 18 मीटर खंबे के सिर CCTV में लगाया गया है, जिसमें 10 मीटर दूरदृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम ये मान लिया कि 8 मीटर ऊंचा एक खंबा है, तो इस प्रकार से हमारे पास में एक त्रिभुज बनता है। ये 10 मीटर ये हो गया क्योंकि इसके चारों ओर CCTV कैमरे से वो जो इसकी दूरदृष्टि में देखा जा सकता है। तो ये एक वृत्त बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त की त्रिज्या होना जरूरी है। तो वृत्त की यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम r का मान ज्ञात करेंगे। r का मान ज्ञात करने के बाद हम वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे और यहाँ पर r का मान लिखेंगे, और इसका मान है आंसर 113.14 मीटर स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है, जिसमें हमें समीकरण एक दी गई है, और समीकरण में हमें पहले इसको सरल करना था। इसके 2 टुकड़े करने थे, बीच में 5x + 3x हो जाता, और इसको सरल करते तो यहाँ पर x का मान यानी अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना था। अल्फा बीटा का मान ज्ञात करने के बाद में यहाँ पर इसकी जांच करनी थी, तो अल्फा + बीटा वाला फॉर्मूला लगाना था, अल्फा - बीटा वाला, अल्फा गुणा बीटा वाला। तो यहाँ पर -b/a हो जाता है, यहाँ पर c/a। मान जो ये अल्फा बीटा का यहाँ पर आपको रखना था, और a b c का मान है वो यहाँ पर a का मान, ये b का, और ये c का मान हो जाएगा। जैसे कि मैंने पीछे वीडियो जो आपको बताई थी उसमें भी मैंने ये सभी क्वेश्चन है वो बताए हैं किस तरह से आपको सरल करने हैं। तो यहाँ पर इसका भी देखिए 2 = 2 आ जाता है, या -15 = -15 हो जाता। तो इस तरह से आपको इसकी जांच भी करनी थी। उसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो दिया गया है कि इसका दूसरा पद 24 है और तीसरा पद 28 है। तो यहाँ पर हमें SN का फॉर्मूला लगा के और 61 पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो इसके अंदर पहले A2 और A3 दिया गया था, यहाँ से हम D का मान निकाल लेंगे। D का मान तो आपको पता है कि तीसरे पद में से दूसरा पद को माइनस करेंगे तो D का मान 4 आ जाएगा, और उसके बाद में हम A निकालेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में A की हमें ज़रूरत है। तो A कैसे निकालेंगे, तो A2 से निकाल लेंगे या A3 से किसी। तो A2 से हम क्या करेंगे, A2 बराबर हम लिख सकते हैं A + D। तो A का मान हमारे पास में हम ज्ञात करेंगे,
और A2 का मान हमें चॉइस दिया गया इसके बराबर में लिखेंगे, D का मान यहाँ पर लिखेंगे, तो इस तरह से हम A का मान यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर SN का फॉर्मूला से हम काम में लेंगे यहाँ पर, तो इसमें 61 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। N का मान यहाँ पर 61 हो गया और A का मान यहाँ पर 20 हो गया, इसमें रखना है, और D का मान यहाँ पर 4 हो गया। तो ये सरल करना था आपको, तो 8540 इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें यहाँ पर दिया गया है वो 12 मीटर ऊंचाई वाला पेड़ जो हवा के झोंके से टूट जाता है, तो वो था। तो पहले पेड़ कितना था 12, टूटने के बाद में हमें नहीं पता कितना है, तो हमने x मान लिया, और जो टूटा हुआ भाग वो ज़मीन को स्पर्श करता है वो 12 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है ज़मीन के साथ में। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में कर्ण भुजा हो गई और ये भुजा लंब हो गई। तो लंब और कर्ण साइन थीटा में आते हैं, साइन थीटा में लंब बटा कर्ण लिखना था आपको, और साइन 30, यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री है, और यहाँ पर लंब भुजा कितनी है x है, और कर्ण भुजा 12 माइनस x है। साइन 30 का मान लिखेंगे, और यहाँ पर इनको वज्र गुणा करके सरल करना था, तो यहाँ पर x का मान जो हमारे पास में आता है 12/3, यानी इसका आंसर 4 आ जाता है। उसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन हमारे पास में आता है 19 नंबर में, इसमें हमें देखिए यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर में, ये क्वेश्चन था 19 नंबर वाला, कि ए के आधार पर BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, ABC और DBC, AD BC O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है ABC क्षेत्रफल बटे DBC बराबर AO/DO होता है। तो इसमें सिद्ध करने के लिए देखिए यह BC इसका आधार हो गया, इस पे ऊपर एक त्रिभुज बन गया ABC और नीचे BDC। यहाँ पर BC और AD यहाँ पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ से हमें AM और DN ये हमने लंब बनाया है इसमें। तो AM लंब किस पर है, BC पर, इसी प्रकार से ये DN लंब हो जाता। दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल लेंगे, क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, BC आधार हो गया और AM यहाँ पर ऊंचाई हो गई, यहाँ पर AM हो जाएगी और नीचे वाली की DN हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको काट देंगे तो AM/DM बच जाएगा, तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है AO/DO। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेंगे AOM, तो पहला ये AOM हो जाता और यहाँ से DON हो जाता। दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे, और समरूप सिद्ध करने के बाद में AM/DN जो हमें दिया गया था उसके बराबर AO/DO लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुज होते हैं, तो इसमें हमने लिखा है AM और DN, तो AO/DO ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात में इसको बट्टे में लिखा जा सकता है समरूप में। तो यहाँ पर ABC दोनों का क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 से क्या हुआ कि AM और DN एक साइड बराबर है, तो दोनों साइड भी क्या हो बराबर हो सकती है दूसरी साइड, तो समीकरण में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया और AO/DO सिद्ध हो जाता। तो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद में 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है, 20 नंबर में ये दिया गया है कि आकृति दी गई हमें ये, और इस आकृति में ABCD चतुर्भुज ABCD में AB, AC और AD तीन भुजाएं क्या है बराबर है। तो सिद्ध करना है BAD 2 गुणा में BDC प्लस CBD, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें B और D को मिला देंगे, तो B से हम D को मिला देंगे, यानी ये, और इसमें हमें दिया गया है चाप। अब देखिए इसको हमने जब मिला दिया तो यहाँ से हमारा चाप जो है BC, तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है इस प्रश्नावली के अंदर कि एक ही चाप से बना हुआ जो कोण है केंद्र पर और परिधि पर वो क्या होता है, एक दूसरे वो दुगुना होता है। तो BAC, तो देखिए यहाँ से ये चाप अगर BC लेते हैं तो इसमें क्या होगा BAC, ये चाप दुगुना होता है किसका, परिधि पे बना हुआ। तो इससे परिधि पे कौन सा बन गया, इससे जो परिधि पे हमारे पास में बना है वो ये कोण बना है BDC, तो 2 गुणा BDC, समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार दूसरा अगर चाप लेते हैं ये CD, तो इससे केंद्र पे बना कोण, इससे केंद्र पे कौन सा बना है CAD, ये बन गया, और परिधि पे कौन सा बना है, इससे ये बना है यहाँ पर CBD बनता है। तो यहाँ पर ये भी CAD का दुगुना हो जाएगा CBD, इसको समीकरण 1 और 2 नाम दे देंगे। समीकरण 1 और 2 को आपको सिर्फ जोड़ना है, तो यहाँ पर दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर BAC और CAD, तो देखिए BAC और CAD दोनों क्या बनते हैं, BAD पूरा कोण बन जाता है, ये केंद्र वाला ये पूरा कोण, ये किसका यहाँ पर देखिए 2 गुणा में हो जाएगा BDC और CBD, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल ही क्वेश्चन था। उसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है, 21वां जो क्वेश्चन है वो प्रमेय 2 से आप देख सकते हैं उसको, कि प्रमेय 2 में क्या लिखा है कि यहाँ पर AQ बराबर AR लिखा है हमने, और इसमें सिद्ध हमें क्या करना था, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें दिया गया है कि ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाई स्पर्श है, अन्य दो भुजाएं AB और AC को बढ़ाने पर Q और R पर स्पर्श है। तो सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर 1/2, यानी कि ये
परिमिति त्रिभुज की परिमिति, या इसको AB प्लस BC प्लस CA भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब वृत्त होता है, उसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर AQ और AR की लंबाई हमने बराबर कर दी। तो AQ और AR ये बाह्य बिंदु हो गया वृत्त का, कोई बाह्य बिंदु इस पर स्पर्श रेखा है, उनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो AQ और AR को बराबर कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर BQ और BP को बराबर कर दिया। C से लेंगे तो CR और CP को बराबर कर देंगे। ये 3 समीकरण बन जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, AQ प्लस AR। अगर यहाँ पर देखिए AQ और AR को जोड़ते हैं तो हमारे पास में कौन सी आती है, AB और BQ, ये बन जाएगी। फिर AC और CR ये हो जाएगी। अब AB और BQ को हम ये चेंज करेंगे, AB को AB रखना है, BQ की जगह यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 2 से, BQ की जगह हमने लिखा BP, और यहाँ पर AC की जगह AC और CR की जगह CP लिखना है। CR की जगह क्या लिखना है, CP, यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से। अब यहाँ पर AR की जगह भी AQ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो AQ चाहिए, AR नहीं चाहिए। तो यहाँ पर AQ और AR बराबर है, तो इसकी जगह हमने AQ लिख दिया। तो AQ कितने हो गए, 2 AQ, और यहाँ पर AB प्लस BQ। अब देखिए यहाँ से AB प्लस BP, तो ये हो गया AB, यहाँ पर AB, और ये हो गया BP, ये हो गया। और AC और CP, ये AB की जगह AB लिख दिया और AC की जगह AC लिख दिया। BP और CP, देखिए ये BP और CP को मिलाते हैं तो पूरी BC बनती है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया BC। अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा बट्टे में, तो 1/2 हो जाएगा, AB BC और AC, ये इसका आंसर सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 22वीं में आपको बनाना था, यहाँ पर दिया गया है 22 नंबर कि ABC के परिगत वृत्त की हमें रचना करनी है, जिसमें हमें भुजाएं दी गई और कोण दिया गया है। तो परिगत वृत्त की रचना करने के लिए आपको सिंपल बताया है कि यहाँ पर हमें जो AB भुजा है वो हमें बनानी है। उसके बाद में 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पर एक चाप काट देंगे, तो AB एक त्रिभुज बन जाएगा। अब त्रिभुज में परिगत वृत्त की अगर आपको रचना करनी है तो 2 भुजाओं का आपको समद्विभाजन करना है। कोई भी 2 भुजा का इसमें समद्विभाजन करेंगे और समद्विभाजन से एक परिगत वृत्त की रचना कर देंगे। यहाँ पर 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है, देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है, जीवा द्वारा अंतरित कोण दिया गया 90 डिग्री, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो नीचे वाला जो भाग है लघु वृत्तखंड, ये पर छाया वाला भाग, छायांकित भाग, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, 90 डिग्री कोण दिया गया है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये लगाएंगे। और इसमें मान रखना है, सब इसमें मान दिए गए हैं, वो आपको लिखने थे, और लिखने के बाद में इसको सिर्फ आपको सरल करना है, तो इसका आंसर 126 आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो धातु का गोला और बेलन का, धातु का गोला उसकी त्रिज्या दी गई है और गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होगा। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई दी गई है, तो बेलन की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, गोले के आयतन में बेलन के आयतन का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे और यहाँ पर जो कटेगा उसको काट देंगे और जो पीछे रह जाएगा उनमें हम मान रख देंगे। यहाँ पर 4/3 की जगह 4/3 आ जाएगा। r यहाँ पर क्या है, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या 9 है, तो इसको 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर r स्क्वायर है बेलन की त्रिज्या, तो इसको 2 बार लिखेंगे और ऊंचाई 6 लिखेंगे। सरल करेंगे तो इसका आंसर 18 आ जाएगा, यानी कि 18 बेलन की संख्या हो जाएगी। 25 नंबर का क्वेश्चन कि एक थैले में 5 सफ़ेद है, 2 लाल, 3 काली गेंदें हैं। अगर इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो सफ़ेद या लाल या काली होगी। तो हम सफ़ेद की कैसे निकालेंगे कि सफ़ेद गेंद कितनी है 5 और कुल गेंद कितनी हो गई 10 हो गई, क्योंकि 5 तो सफ़ेद हो गई, 2 लाल हो गई, 3 काली, तो टोटल कितनी है 10। तो 5/10, 1/2 इसकी प्रायिकता आती। लाल वाली है वो 2 गेंद है और कुल गेंद 10 हो गई, तो 1/5 आ जाता है। काली में 3 गेंद है और कुल गेंद कितनी है 10, तो यहाँ पर 3/10 इसकी प्रायिकता होती है। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन में आपको पता है कि 2 समीकरण से हमें 2 यहाँ पर सारणी बनानी है एक्स वाई की, और फिर उसके बाद में एक्स वाई का मान सारणी बनाने के बाद में आपको ग्राफ बनाना था, जिस तरह से ग्राफ बनता। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दी गई इसके अंदर, ये 4x + 3y = m। तो यहाँ से हम m का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। पहले x y कहाँ से निकालेंगे, जैसे ही हमारा ग्राफ बनता, ग्राफ से हमें यहाँ पर देखना है ये पॉइंट कहाँ पर है, दोनों पॉइंट कहाँ पर कट रहे हैं 5 पे। तो 5 किसका मान है, x का, ये हो गया। और x की लाइन पे y का मान 0 होता है, तो x और y का मान आ गया, वो यहाँ पर x और y की जगह आपको लिखना था और m का मान यहाँ पर 20 आ जाता। अब देखिए इसके बाद में 27 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये सिद्ध करना था 1 - sin a 1 + sin a = 1/sec a + tan a। इसमें आपको क्या करना था, ये LHS भाग लेना था और इसमें क्या करता है, हर का परिमेयकरण करना था। यहाँ पर हम इसको गुणा करते तो 1 - sin² आता, नीचे वाला होता 1 - sin² a, यहाँ पर ऊपर होल स्क्वायर होता। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला सेम रहेगा और 1 - sin² a बराबर
क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। फॉर्मूला है ना 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, उसको चेंज कर लेते तो यहाँ पर इसका मान कोस स्क्वायर रहता था। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता तो 1 माइनस साइन ए कोस ए। ये LHS भाग इतना ही सरल करना है आपको। उसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे RHS भाग इसका। तो ये हो गया RHS भाग के अंदर 1/sec a प्लस tan a। इसको हम सेक को चेंज करते तो 1/cos हो जाएगा, और tan है इसको चेंज कर लेते साइन बटे कोस में। इसका एलसीएम लेना था, एलसीएम कोस आ जाएगा और 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। कोस ऊपर चला जाएगा तो कोस है 1 प्लस साइन ए। अब सेम हम तो ऐसा इसके बराबर सिद्ध करना था, तो हम क्या करेंगे, नीचे हर है 1 प्लस साइन ए, इसका परिमीकरण करते दोबारा ऊपर नीचे गुणा करके, और जैसे ही आप गुणा करते तो यहाँ पर ये आ जाता, कोस इसके साथ में गुणा होता तो ये आ जाता, और 1 प्लस साइन ए, ये एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाता। यहाँ पर ऊपर वाला सेम ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। कोस से कोस कैंसिल हो जाता तो 1 माइनस साइन ए कोस ए आ जाता। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड वाला, सेकंड पार्ट में देखिए इसके यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है इसमें हमें दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस है। तो इसको हम पहले सरल कर लेते। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पर आपको इसको सरल करना था, तो इस तरह से हम सरल कर लेते a प्लस बी वाले से, जो a प्लस बी के होल स्क्वायर जिस तरह से हम सरल करते हैं ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपको सरल करना था। और उसके बाद में दूसरा है, इसको भी आपको ऐसे ही सरल करना था, और इसका आंसर हमें लेना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो इसको सरल करते हैं। सरल करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह ये हो जाता है, 2 साइन की जगह ये हो जाता, और कोस को हम चेंज कर सकते हैं 1/sin में। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह यही रखना था, कोस स्क्वायर थीटा, और आगे 2 कोस थीटा को रखते हैं, लेकिन सेक को हम चेंज कर लेते हैं, तो सेक 1/cos में चेंज हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के भाग में है। और उसके बाद में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को इसके पास में लिखते हैं, तो इसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पर 2 + 2 रह जाएंगे, यहाँ से 2 रह जाएगा, यहाँ से 2, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ऐसा है, और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 और 2 ये हो जाएंगे 4, और इसका मान भी 1 हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा। फिर कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 4 और 1 5, ये 6 हो जाएगा, ये 7, तो ये 7 हो गए। ये यहाँ पर ये कोट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो ये इसका आंसर RHS के बराबर सिद्ध हो जाएगा। इसका जो अथवा है, अथवा वाला, यहाँ पर देखिए कोस की घात 4 थीटा साइन 4 थीटा ये दिया गया है। तो इसमें इसका कोई वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो हमने एक बार यहाँ पर प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। अब इतना जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ पर माइनस में ये आगे वाली संख्या सेम रहेगी। इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, आगे वाला ऐसा ही रह जाएगा। तो ये सिद्ध हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखिए, जहाँ पर ये दिया गया है हमें सेकंड, इसमें कोट a माइनस tan a बराबर ये हमें सिद्ध करना है। तो कोट a और tan a को हम चेंज करेंगे साइन और कोस में, उसका लघुत्तम लेंगे, और यहाँ पर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए हमें ऊपर क्या है, इसमें कोस रखना है, साइन तो है ही नहीं, तो हम यहाँ से साइन को चेंज करेंगे। साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर ये सेम ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर इसको ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये क्या होगा, कोस स्क्वायर है वो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर है। कोस यहाँ पर दोनों प्लस में है, तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 साइन ए बटे कोस ए, ये सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सरल करना था। उसके बाद में अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें हमें दिया गया है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। तो हम हमारे पास में एक्स एक्स पे देखिए x का मान x है, लेकिन y का मान x की लाइन पे क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया। अब इनकी दूरी और इनकी दूरी बराबर है, तो दूरी का फॉर्मूला लगाना है, x2 - x1 वाला, y2 - y1 वाला, दोनों तरफ फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करेंगे, दोनों दूरी बराबर है तो बराबर का चिन्ह बीच में लगा देंगे। यहाँ से इन दोनों इसको x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे, तो इसमें मान रखेंगे। यहाँ पर इसको x1 y1 x2 y2 मान के इसमें मान रखेंगे। दोनों तरफ अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। पीछे जो रहेगा वो उनको हम सरल कर लेंगे, तो x का मान आ जाएगा -6। अब इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड है
यहाँ पर दो बिंदु हमें दिए गए हैं और इसमें अनुपात आपको ज्ञात करना था। अनुपात के लिए x वाला या y वाला कोई एक फॉर्मूला लगाना है, दोनों जरूरत नहीं है आपको, एक फॉर्मूले से ही मान है वो निकल जाएंगे, यानी कि अनुपात आ जाएगा। तो हमने x वाला लगा लिया, x का मान यहाँ पर 7 है और y का मान 6 है, लेकिन y की यहाँ पर जरूरत नहीं, x का मान से निकाल लेंगे। तो 7/1 लिख सकते हैं इसको, वही x1 y1 x2 y2 मान लेंगे इसको। तो यहाँ पर इसमें मान रख देंगे, मान रखने के बाद में इसको जब सरल करेंगे तो m1/m2 का मान आएगा 4/6 यानी 2/3। इसको अनुपात में 2:3 लिख देंगे। तो इस तरह से आपको ये सरल करना था। उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रमेय 12.8 है। यहाँ पर प्रमेय 12.8 में यहाँ पर हमें ये दिया गया है, इसमें देखिए कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे अंतरित कोण और शेष भाग पे अंतरित कोण का दुगुना होता है। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रमेय नंबर 12.8 से हैं, तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि AOB यानी AOB जो केंद्र पे कोण बना हुआ है वो क्या हुआ, दुगुना होता है ACB, परिधि पे कोण ACB इसका दुगुना होता है। तो बराबर करने के लिए हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में आपको सिंपल लिखना था कि त्रिभुज AOC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो AO और C ये समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हुआ, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी। तो जब दो यानी त्रिज्या का मतलब त्रिज्या बराबर होती है। अब यहाँ पर ये त्रिभुज भी बन गया, तो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई, वो समद्विबाहु हो गया। अगर दो भुजाएं बराबर तो दोनों कोण भी बराबर, तो कोण नंबर 1 और 3 क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। 1 नंबर 3 नंबर इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। दूसरा हमारे पास में कोण नंबर जो 5 है वो एक बहिष कोण है, और बहिष कोण किसके बराबर होता है, 1 और 3 के योग के बराबर। तो 5 नंबर को 1 + 3 के हम बराबर कर देंगे, बहिष कोण। अब 1 नंबर यहाँ पर 3 नंबर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये कोण और ये कोण ही देखना है। तो 3 नंबर को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, समीकरण 1 से इसकी जगह 1 लिख देंगे, कोण 3 की जगह। तो यहाँ पर कोण 5, ये 2 कोण 1 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज ये वाला है, इसमें भी ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या बराबर, तो 2 कोण बराबर, 2 और 4 क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार फिर कोण 6 बहिष कोण है, वो दोनों के योग के बराबर होगा। तो दोनों के योग के बराबर होगा तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम चेंज कर देंगे। इसको हम चेंज करेंगे तो ये देखिए ये दोनों बराबर हो गए। अब कोण 6 है बहिष कोण, वो हो जाएगा 2 कोण 2। कैसे हुआ, देखिए कोण 6 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बहिष कोण हो गया, तो 2 और 4 के, तो कोण 2 + कोण 4। अब कोण 2 और कोण 4 बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर, तो दोनों कोण बराबर। कोण 2 बराबर है कोण 4 के, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसकी जगह 4 की हमें ज़रूरत नहीं है, 2 की 2 लेना है, यहाँ पर कोण 2 ही रखना है। तो इसकी जगह हम 2 लिख देते, इसकी जगह भी हमने 2 लिख दिया। तो कितने होंगे, 2 + कोण, तो 2 कोण 2 भाई। इसी तरह से तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण ये हो गई, समीकरण हमारे पास में 2 और 3 को जोड़ना है। यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 2, 5 और 6, ये साइड एक साइड जोड़ेंगे और दूसरी साइड को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कोण 5 और 6 को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ये 5 और ये 6 जोड़ने पर ये केंद्र वाला पूरा कोण बनता है, जिसका नाम है AOB। तो यहाँ पर मैंने लिखा है AOB। दूसरा यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, देखिए कोण 1 कोण 2 को जोड़ेंगे तो ACB बनेगा। तो यहाँ पर 2 कोण ACB ये सिद्ध हो जाता। अब इसका अथवा वाला है वो प्रमेय 12.10 है। इसमें हमें दिया गया है, देखिए कि सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला जो बहिष कोण है वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है CBE। देखिए यहाँ पर CBE ये क्या है, बहिष कोण। और ADC ये कोण, ये इसके बराबर, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, और इसमें क्या करें, चक्रीय चतुर्भुज में ADC ये कोण हो गया, और ABC तो ABC ये कोण। चक्रीय चतुर्भुज में ये दोनों आमने सामने कोण हैं, वो क्या है इनका, ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। दूसरा ABC और CBE, तो ये ABC और CBE यानी ये कोण और ये कोण दोनों को एक ही लाइन पे ये दोनों कोण जोड़ देंगे तो वापस 180 बन जाएगी, रेखिक कोण युग्म। समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 180 और यहाँ पर 180, समीकरण 1 और 2 के अंदर एक साइड बराबर है तो दोनों साइड को बराबर करेंगे, तो ABC से ABC कैंसिल हो जाता है, ADC और CBE रह जाता है। ये आपको सिद्ध करना था। तो ये सिंपल ही है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य और बहुलक, दो चीज़। तो हमें वर्ग दिया गया था, F बारंबारता दी गई है।
मैंने आपको ये सिंपल स्टेप में बताया, आप इसको कल्पित माध्य से करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आना है, 23.25 ही आएगा। ये मैंने सिंपल ट्रिक बताया है। वर्ग अंतराल f का मान दिया गया, यहाँ से वर्ग से x का मान ज्ञात करेंगे, फिर fx का, fx कितना हुआ उनका योग करेंगे 930 और f का योग करेंगे 40, 930 में 40 का भाग दे देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और 23.25 आ जाएगा। कल्पित माध्य से भी आंसर यही आएगा। उसके बाद में बहुलक की बात करें तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो जो हमें सारणी इतनी दी गई है क्वेश्चन में, इतने के अंदर आपको ये देखना था कि f जो है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। f में सबसे बड़ी संख्या है 13, 13 सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके सामने कौन सा 20 और 30 आता है, तो जो इसकी वर्ग अंतराल है वो 20 और 30 है, तो l का मान तो ये हो जाता 20। अब उसके बाद में ये हो जाता f1 का मान, पीछे हो जाता f0, ये हो जाता f2। तो यहाँ पर बड़ी बारंबारता 13 हो गई, समूह इसका बन गया 20 और 30, सामने वर्ग कौन सा है 20 और 30 का है। 20 इसका l का मान लोअर लिमिट कहते हैं जिसको, निम्नतम सीमा। f1 का मान 13 हो गया जो बड़ी बारंबारता थी, उसके ऊपर वाली बारंबारता 10 हो जाती f0, f2 उसके नीचे वाली 7 हो जाती। h का मान कितना हुआ, 20 और 30 में अंतर कितने का है, यहाँ पर 10 का अंतर है, तो वो हो जाता। अब बहुलक का आपको फॉर्मूला लगाना था, सिंपल है, फॉर्मूला लगाते हैं और इसमें मान सभी रखते हैं तो इसका आंसर आ जाता 23.33, ये इसका आंसर आ जाता। तो इसी तरह से आपको ये सरल करने थे, सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं किस तरह से आपको सरल करने थे। आप मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपने किस तरह से ये किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन इससे मिलते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।